नमस्कार दोस्तों। हुनरमंद बहुत हैं इस जमाने में, लोग अक्सर झूठ भी सच के अंदाज में बोलते हैं। कमोबेश यही स्थिति है और आज मैं आपके साथ अचानक इसलिए आया हूं क्योंकि अभी अभी सूचना आई है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, जिसके अध्यक्ष आरएसएस के एक प्रचारक हैं प्रियंक कानूनगो, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की है चुनाव आयोग में राहुल गांधी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ, और कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी या बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, जो सिविल सोसाइटीज हैं, सारे लोग जो मिलकर के कर रहे हैं, उसमें बच्चों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। उनके पास में बच्चों के ऐसे वीडियोस आए हैं, ऐसी फोटोज आई हैं जिससे लग रहा है उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, उनका अत्याचार हो रहा है, उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। आप यह समझिए, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है और इस मंत्रालय की मंत्री कौन है? स्मृति जुबैर ईरानी। ये वही स्मृति जुबैर ईरानी है जिनका गोवा में जो है असगांव में जो है सिली सोल्स के नाम से कैफे, बार और रेस्टोरेंट। आरटीआई में इस बात के सबूत आ चुके हैं अब कि वह इन्हीं का है और इन्होंने झूठ बोलते हुए कि यह इनका नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट में कांग्रेस के उन नेताओं के खिलाफ जो है मानहानि का मुकदमा किया था और मानहानि का मुकदमा किया। वहां आरटीआई में सारे सबूत आ गए कि इनके परिवार की हिस्सेदारी है, इनका परिवार उसमें हिस्सेदार है और इन्होंने कोड़ा झूठ बोला कि नहीं, उसमें बीफ भी परोसा जाता है, यानी गौ मांस भी परोसा जाता है। वो स्मृति ईरानी का ही रेस्टोरेंट, आप समझ लीजिए। तो ये सारे जब सच आ रहे हो, अभी परसों ही उन्होंने झूठ बोला कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से अपनी जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो वहां पर उन्होंने जाके विवेकानंद जी की प्रतिमा पर नमन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, जबकि राहुल गांधी वहीं से जाकर के उन्होंने आखिरी उनका कार्यक्रम वहीं था और उन्होंने वहीं से शुरू किया था, वहीं पर जाकर के उन्होंने उन्हें नमन किया, उनकी परिक्रमा की और उसके बाद भारत जोड़ो अभियान यात्रा शुरू की। आप इससे समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कितना घबरा गई है और उसके नेता कितना घबरा गए और स्मृति जुबैर ईरानी की क्या स्थिति, आप इससे समझ सकते हैं। जैसे सूप नखा की जब नाक काटी थी, नाक कान राम ने काटा और जब ये काटा तो उसके बाद में हुआ क्या, उसके बाद वो पागल हो गई। उसी तरीके की कि आज पागल हो गए और वो पागलपन स्पष्ट नजर आ रहा है। और जिस तरह से नजर आ रहा है, आपको एक जानकारी और बता दूं, राहुल गांधी की इस यात्रा को, जो भारत जोड़ो यात्रा है, जिसमें बच्चों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, दलितों से, अल्पसंख्यकों से, सबसे मिलने का प्रोग्राम है, सबसे मिलते हुए चलेंगे, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और पैदल चलेंगे। हिल गई है 6 दिन में, 7वां दिन। आप ये समझिए, इतने दिन में ये इतना हिल गए हैं कि स्थिति ये है कि इस तरह की अब उल जलूल चीजें होने लगी हैं। पहले तो झूठे, कभी उनके टी शर्ट पे, कभी जूतों पे, कभी उनकी जिसमें वो कंटेनर में रुक रहे हैं उस कंटेनर को लेके, कभी किसी चीज को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने इसीलिए जो पूरी पदयात्रा कर रहे हैं वो पूरी लाइव कवर की जा रही है और लाइव कवर करने से क्या हो रहा है कि उसमें सब स्पष्ट दिख रहा है कि उनके वो किससे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी की पूरी टीम घबराई गई है और घबराकर वो हमले करने में जुटी है, वो भी करने में जुटी। उसके अलावा कुछ विपक्षी दल जो सदैव विभीषण की भूमिका में रहे हैं, वो भी इस तरह की भूमिका में हैं और वो भी इस तरह से कर रहे हैं। तो यह पूरा एक खेल चल रहा है, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है और इसी में कड़ी में अब ये कानूनी कार्रवाई हुई। आपको एक पता होना चाहिए, 2005 में मनमोहन सिंह सरकार ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के मुताबिक बनाया था। इसका
2007 में ये अस्तित्व में आया और उसके बाद से काम कर बच्चों के संरक्षण करने, उनके हित में काम करने, उनके साथ में कोई जो है सेक्सुअल असाल्ट ना हो, दूसरी चीजें ना हो, इसके लिए। यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने अपनी पिटीशन में कहा है कि जो जवाहर बाल मंच है उसके जरिए जो है बच्चों के क्या गया, उसके जरिए बच्चों की एक्टिविटी कराई गई थी, पेंटिंग कंपटीशन, भाषण कंपटीशन, दूसरे और कंपटीशन, और उन कंपटीशन के जो प्रतिभागी थे और विजेता थे उन्हीं को पुरस्कार देने का कार्यक्रम था और पुरस्कार के साथ साथ उनको संबोधित करने का था, उनकी बातें सुनने का था, उनके सवालों के जवाब देने का था और उनके सवाल और उनके मन की बात सुनने का कार्यक्रम, उसको लेकर के ये बात कहते हैं। बच्चे उनके पास, राहुल गांधी के पास खुद दौड़े आते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, कोई अपना कैसे जूते पहन के आता है और वो करता है, उनके साथ में हंसता है, मुस्कुराता है, फूल देता है और चला जाता है। तो ये निजी, हर व्यक्ति की अपनी वो होती है कि हम एक किसी राष्ट्रीय नेता के साथ में मिलने का अवसर मिलता है, और गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार तो इस देश का आइकॉन और जो आदर्श परिवार हो, जिस परिवार ने इस देश में सबसे ज्यादा शहादतें दी हो इस देश के लिए, उस परिवार के लोगों से कौन नहीं मिलना चाहे। तो ये, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट के 16 मंत्रियों को और दो मुख्यमंत्रियों को और 2 उप मुख्यमंत्रियों को राहुल गांधी के खिलाफ हमला बोलने के लिए लगाया। उसके अलावा संगठन की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 50 लोगों की टीम लगाई गई है और कहा गया है कि उनके लिए कुछ ना कुछ खोजते रहिए, उन पे हमला करते रहिए, उन्हें बिल्कुल नीचे करके रख दीजिए, उनको किसी तरह से भी उन्हें पप्पू साबित करना है, उन्हें हमें गलत साबित करना है, उन्हें हमें कुछ भी करना है। तो अभी तो इसी तरह के हमले हो रहे हैं, कुछ कानूनी, कुछ मुंह जवानी, कुछ कैसे और क्या आरोप प्रत्यारोप के, लेकिन भविष्य में राहुल गांधी पर बड़े हमले भी होंगे और इतने बड़े हमले होंगे उसकी भी तैयारी की जा रही है। और उसके लिए जो मुस्लिम मंच है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भारतीय जनता पार्टी का, वो उसके लिए काम कर रहा है। मुझे अपने सोर्सेस से पता चला, मुझे यह भी पता चला है कि इंद्रेश कुमार की पूरी टीम इस काम में लग गई है। उसके अलावा कुछ और लोगों को भी लगाया गया है। तो इस तरह का खेल कि जिससे इस यात्रा को कैसे बदनाम कर दिया जाए और इसे एक खराब, एक जो है बदनामी के साथ में इस तरह की स्थिति में किया जाए जिससे जनता के अंदर एक दूसरी छवि जाए, यह एक पूरी कोशिश हो रही है। और इसी की कड़ी में आज ये कानूनी कार्रवाई की गई है कि कांग्रेस की जो है मान्यता रद्द की जाए और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाए, उनको अयोग्य ठहराया जाए। इसके लिए पिटीशन आई कि वो बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि कानूनन राजनीतिक कार्यों के लिए। तो आपको याद होगा इस यात्रा की शुरुआती दौर में ही स्पष्ट कर दिया गया था कि यह राजनीतिक नहीं होगी, इसमें सिर्फ तिरंगा चलेगा, यह राष्ट्रीय यात्रा की तरह से चलेगी और इससे राजनीतिक न भाषण होंगे न बात होगी, और वही हो रहा है। न राजनीतिक झंडे का इस्तेमाल हो रहा है न उसका हो रहा है। इसी कारण से तमाम सारे संगठन जुड़े हुए हैं जो कभी कांग्रेस का विरोध करते थे। हाँ, कांग्रेस ने इस यात्रा को करने में मदद की है, उनके नेताओं ने मदद की है, उनके संगठन ने मदद की है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितने डरे हुए लोग हैं और इसलिए अब इस तरह से राहुल गांधी के लिए खतरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी इस सत्ता को बार बार चुनौती दे रहे हैं, उन झूठे मक्कार लोगों को चुनौती दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ये देश आप बर्बाद नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये देश हमारा है, हमने इसे आजाद कराया है। आप तो सिर्फ मलाई खाने आए हो, झूठे राष्ट्रवादी हो, असली हम हैं, असली हिंदू हम हैं क्योंकि हिंदू हैं। आप हिंदुत्ववादी हो, आप हिंदू नहीं हो। तो यह स्थिति है और आरएसएस और सबके चेहरे सामने आने लगे। तो सावधान हो जाइए, इस बात का अब इंतजार करिए कि राहुल गांधी पर नेक्स्ट हमला और कौन सा होता है। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।